good evening. Very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 2 की जिसका टाइटल है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट और उसके पार्ट 1 के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था उससे पहले हमने बेसिक ऑफ केमिस्ट्रीज के 5 पार्ट देखे थे। उसमें से ऑलमोस्ट ये जो हमारा चैप्टर है वो वहाँ पे कवर हो जाएगा, तो आपको ये चैप्टर भी एकदम ईजी लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आप फोकस करो। और इस बार की जो मेथड है उसमें थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से जो भी सिस्टम्स है वो मैंने चेंज कर दिए हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख सकते हो आपने आगे के क्लासेस के अंदर मतलब कि 5th 6 7 8 9 10 ओके, तो उसके अंदर आपने एसिड और बेस की जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपने ली थी, क्योंकि आपको पता है कि जो भी एसिडिक सब्सटेंस होते हैं तो उसका जो भी टेस्ट होता है वो श्योर होता है। ओके, और जो भी बेसिस है वो कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करते हैं तो अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर्स है जिसको क्या है एसिडिटी की प्रॉब्लम है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ज़्यादा खा लेते हो ओवर ईटिंग हो जाता है, या तो आप ज़्यादा कुछ तीखा तला हुआ खा लेते हो तो क्या होता है एसिडिटी हो जाती है। तब आपके घर में क्या होता है कि भाई एसिडिटी को कम करने के लिए आप वहाँ पे उसका जो भी एंटी एसिड्स होता है वो लेते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हो, बेस बोल सकते हो। और ये जो एसिडिटी है तो वो यहाँ पे किसकी वजह से, तो जो भी लेमन जूस है या तो विनेगर है या तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस, उसमें से किससे, तो भाई जो भी बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस है उससे क्या होता है एसिडिटी को हम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस आप लोगे, तो एज़ पर योर नॉलेज आपको पता है कि जो भी एसिड्स है तो उसकी इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए, मतलब कि जो भी न्यूट्रलाइज है उसको करने के लिए आप क्या करते हो, तो एसिड की प्रोसेस में क्या होता है बेस आप यहाँ पे लेते हो। तो कोई भी सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस, तब उसके टेस्ट से उसको आइडेंटिफाई करते हो। अगर टेस्ट में श्योर है तो वो क्या है एसिड, और टेस्ट में बिटर है तो वो क्या है बेस है। तो आपको एसिड और जो भी बेस है तो उसके टेस्ट के बारे में, उसके जो भी कलर्स है उसके बारे में आपको पहले से पता ही है। ओके, कब आपने पढ़ा था, तो ये आपने पढ़ा होगा 6th और 7th स्टैंडर्ड में, कि जब क्या होता था वहाँ पे एसिड और बेस की जो भी कॉमन इन्फॉर्मेशन थी उसमें आपने वहाँ पे देखा होगा। और उसके अंदर आपने वो भी पढ़ा होगा कि भाई जो भी एसिड और बेस है तो उसके जो भी कलर्स है तो वो कौन कौन से कलर चेंजेस प्रॉपर्टीज़ आपको वो देते हैं, उसके बारे में भी आपने कहाँ पे, तो 6th और 7th स्टैंडर्ड के अंदर बेसिक में पढ़ा होगा। जैसे आपको पता है कि जो भी एसिड है तो वो क्या करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। ओके, और जो भी आपका बेस है तो वो बेस क्या करता है, तो भाई रेड को वो क्या करता है ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो वो क्या है, तो भाई इंडिकेटर इफेक्ट भी आपको वो देता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी शर्ट के ऊपर गलती से जो भी करी है उसका डार्क स्पॉट बन जाता है, तो अगर उसको आप क्या करते हो, तो भाई शॉप से धोते हो तो रेडिश ब्राउन कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपने कॉमन चीज़ देखी होगी। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो उसके बाद अगर वही क्लोथ को आप क्या करते हो, तो ज़्यादा वॉश करते हो तो वो येलो कलर का हो जाता है। अगर आप सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे कि मिथाइल ऑरेंज की बात करते हो, तो मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फथैलीन, तो ये सब भी क्या है एसिड बेस टेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। और हर एक का जो भी कलर होता है वो भी क्या होता है डिफरेंट टाइप की इफ़ेक्ट आपको वो वहाँ पे देता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो भी रिएक्शंस है एसिड और बेस के। ओके, और जो भी इफ़ेक्ट है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, और डे टू डे लाइफ में हम उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी लिटमस सॉल्यूशन है, ओके, जैसे कि पर्पल डाई, तो व्हाट इज विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ द थैलोफाइटा, थैलोफाइटा ग्रुप का है। ओके, कॉमनली यूज़ आप कैसे करते हो, तो इंडिकेटर के फॉर्म में करते हो। लिटमस सॉल्यूशन के अंदर वो ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। ओके, उसका जो भी कलर है वो पर्पल है। न्यूट्रल मटेरियल लाइक रेच कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलरेड पेटल्स, सम फ्लावर सच एज द हाइड्रोजेनिया, पेटोनिया और जीरेनियम। ओके, तो ये सब भी क्या है, तो भाई बेस के सिचुएशन सॉल्यूशंस के अंदर आपको इफेक्ट देते हैं, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, तो एसिड बेस इंडिकेटर भी बोल सकते हो।
तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, तो आपको यहाँ पे एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी है। तो पहले तो कॉमनली आपको कौन कौन से एसिड्स है वो पता होना चाहिए और कौन कौन से बेस है वो आपको पता होना चाहिए। हमने जब बेसिक ऑफ केमिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन ली थी उसके लास्ट लेक्चर के अंदर में भी हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एसिड और बेसिस के जो भी आइडेंटिफिकेशन थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ओके, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब यहाँ पे आपको बेस के फॉर्म में दिए हुए हैं। एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं वो सब आपको वॉच ग्लास के ऊपर लेना है। हर एक को आपको क्या करना है तो भाई टेस्ट करना है। और रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर या तो फिनोल्फथैलीन या तो मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशंस में आपको किस टाइप की इफेक्ट वो देते हैं वो आपको यहाँ पे क्या करना है तो भाई बॉक्स के अंदर लिखना है। तो जो भी एसिड है तो वो एसिड क्या करता है तो भाई एसिड सब्सटेंस है एसिडिक है तो वो क्या करेगा तो वही ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। बेसिक है तो वो क्या करेगा तो भाई रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अब जो भी फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन और जो भी मिथाइल ऑरेंज है उसकी इफ़ेक्ट आपको खुद आइडेंटिफाई करनी है। ओके, अगर ये नहीं पता है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये आपका होमवर्क है एक्टिविटी के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो भी इंडिकेटर्स है तो वो इंडिकेटर्स क्या इफ़ेक्ट देते हैं, ओके, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिखना है। और जो भी उसका ऑर्डर है, कलर है, किस टाइप का एसिडिक और बेसिक मीडियम में आपको इफ़ेक्ट दिखाई देता है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लर्न करना है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी हुई है। ओके, एक्टिविटी में आपको क्या दिया हुआ है तो भाई आपने कुछ स्ट्रिप्स लिए क्लीन क्लॉथ की बनाई है। ओके, और tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used in the test for acid or base। मतलब कि वो जो स्ट्रिप्स है टर्मरिक की या तो ऑनियंस की, ओके, तो उसको आप किस में यूज़ करते हो तो एसिड बेस टेस्ट में। टेक 2 ऑफ दिस क्लोथ स्ट्रिप एंड चेक देयर कलर। आपको क्या करना है कलर चेक करना है और उसके ऊपर आपको डाइलेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एक स्ट्रिप के ऊपर डालना है और दूसरे के अंदर डाइलेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशंस आपको डालना है। फिर आपको क्या करना है तो भाई दोनों जो स्ट्रिप्स है उसको पानी के अंदर आपको रिंस करना है और उसके बाद उसकी जो भी ऑर्डर है, जो भी स्मेल है वो आपको चेक करनी है। ओके, फिर आप यहाँ पे वैनिला एसेंस भी यूज़ कर सकते हो। ओके, क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। उसके बाद आपको क्या करना है उसकी जो भी स्मेल है वो आपको चेक करनी है। और जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो भी सॉल्यूशन है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो भी सॉल्यूशन है वो, तो आपको यहाँ पे वैनिला एसेंस लेके दोनों की जो भी स्मेल है वो भी आपको यहाँ पे चेक करनी है। तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है, क्या ऑब्जर्वेशंस आपको मिलता है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो जो भी वैनिला है, ऑनियन है और जो भी क्लो है तो ये क्या है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। ओके, तो क्या होता है जनरली बेसिस के ऑब्जर्वेशन में यूज़ होते हैं। ये सबसे मोर अट्रैक्टिव है किसके लिए केमिकल प्रॉपर्टी, जो भी एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसको लर्न करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, तो ये जो टॉपिक है वो फ्रेंड्स बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में पार्ट 3 या पार्ट 4 के अंदर मैंने चलाया था, फिर भी यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये जो एक्टिविटी है वो आपको टीचर की प्रेजेंट में करनी है। ओके, डायग्राम नीचे दिया हुआ है, उस हिसाब से जो भी एपर्टस है वो आपको यहाँ पे सेट करने हैं। 5 ml जितना डाइलेट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है और उसके अंदर थोड़े बहुत जिंक के जो भी पार्टिकल्स है वो आपको डालने हैं। ओके, और जो भी सरफेस है जिंक ग्रेनल्स की तो उसको आपको ऑब्जर्व करना है। वहाँ से जब प्रोसेस होती है तो पास द गैस इन्वॉल्व ऑफ द शॉप सॉल्यूशन एंड वाई द बबल इज़ फॉर्मेट। मतलब कि वो शॉप सॉल्यूशन के अंदर जब प्रोसेस होने के बाद गैस क्रिएट होती है तो वहाँ पे बबल्स क्यों क्रिएट होते हैं तो वो आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आप वहाँ पे बर्निंग कैंडल रखते हो तो क्या इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलती है वो भी आपको चेक करना है। और ये एक्टिविटी के लिए अब सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड CH3COOH, ओके, इथेनोइक एसिड्स, तो ये सब लेके आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको मिलता है वो सेम है या डिफरेंट है।
तो आप देख सकते हो कि भाई जो भी हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन किसकी प्रोसेस की वजह से? तो जो भी मेटल है वो मेटल जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन देता है, आपको पता है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन देता है तब मेटल के क्लोराइड या तो मेटल के सल्फेट बनते हैं और साथ में डाईहाइड्रोजन गैस क्या होता है? फ्री होता है। और डाईहाइड्रोजन गैस जैसे ही बाहर आता है तो यहाँ पे बबल्स दिखाई देता है और जो भी कैंडल होती है वो क्या होती है? ब्लास्ट होती है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस क्या है? कंबस्टिबल है, मतलब कि वो खुद जलता है, खुद ब्लास्ट होता है। तो यहाँ पे आपको जनरल रिएक्शंस दिया हुआ है। ओके, तो हाइड्रोजन एटम्स है तो वो क्या होते हैं? तो भाई कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे जब भी मेटल की एसिड्स के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस फ्री होता है और साथ में आपको सॉल्ट मिलता है। ओके, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है प्रोसेस वाला तो आप आगे जाके देख सकते हो, चेकआउट कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे रिएक्शंस कैसे है? एसिड की अगर मेटल के साथ रिएक्शन देते तो आपको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है। ओके, और आपको इक्वेशंस यहाँ पे दिया हुआ है, आप बहुत सारे इक्वेशंस को ऐसे चेक कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पे जो भी बेस है उसकी मेटल के साथ रिएक्शंस आपको दिया हुआ है। सेम जिंक के ग्रेनल्स आपने लिए हैं और यहाँ पे आप 2 ml जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है? तो जो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ रिएक्शन करते हो तो आपको सोडियम जिंकेट मिलता है और सेम अज डाईहाइड्रोजन गैसेस भी क्या होते हैं? यहाँ पे आपको प्रोड्यूस होकर मिलता है। लेकिन नॉन मेटल दिया है, अकेला नॉन मेटल, तो वो कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देगा। आपको यहाँ पे NaOH दिया है, मतलब कि वो बेस है और बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन देता है तब क्या होता है? तो सॉल्ट और डाईहाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे उसी तरह हाउ डू द मेटल कार्बोनेट, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कि बाइकार्बोनेट का रिएक्शंस क्या होता है एसिड के साथ, तो वो हमें देखना है। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, A और B। उसके अंदर 0.5 ग्राम जितना सोडियम कार्बोनेट मतलब कि Na2CO3 टेस्ट ट्यूब A के अंदर, और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 आपको लेना है। आपको क्या करना है? 2 ml जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है और फिर आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है। तो जैसे डायग्राम में दिया हुआ है उस हिसाब से आपने एपर्टस फिट कर दिए होंगे, सेट कर दिए होंगे। Na2CO3 जब एसिड के साथ रिएक्शंस देता है तब आपको क्या मिलता है? NaCl मतलब कि सॉल्ट मिलता है एक्वायस फॉर्म में, प्लस H2O पानी मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? फ्री होता है। और उसी तरह जब टेस्ट ट्यूब B के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शंस देता है तो सेम थिंग आपको सोडियम क्लोराइड मिलता है, पानी फ्री होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी फ्री होता है। तो यहाँ पे दोनों में आपको सेम रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, ओनली फॉर जो भी मोलिकुलर्स है उसके जो भी नंबर्स ऑफ है वो आप यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है उसको आप लाइम वाटर के अंदर पास करते हो। लाइम वाटर मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और साथ में पानी क्या होता है? फ्री होता है। तो यहाँ पे सेम रिएक्शंस आपको दिए हुआ है। ओके, फिर वही कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अगर आप ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हो तो आपको यहाँ पे उसकी पानी के साथ जब रिएक्शंस होती है तब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी के अंदर सॉल्यूबल वाटर के अंदर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई भी मेटल के साथ बीच में H आता है तो वो क्या होगा? बाई होगा। जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, MgHCO3 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो जो भी लाइमस्टोन है, चॉक है, मार्बल है, ये सारे डिफरेंट फॉर्म वो कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। जितने भी मेटल कार्बोनेट्स है या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है तो वो क्या होता है? एसिड्स के साथ रिएक्शंस देते हैं। ओके, और वहाँ पे आपको सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको मिलता है। तो यहाँ पे मेटल के कार्बोनेट या तो मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है तब सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपको बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलते हैं, जिसमें सॉल्ट मेन प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो भी हमारा वीडियो है वो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट या तो क्वेरी है तो डिस्प्ले के ऊपर जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसके ऊपर आप मेरे को कॉल या तो मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।